इस दुनिया में 2 तरह की परीक्षा 2 तरह की वास्तविकता होती है। एक वो वास्तविकता जो वाक़ई सत्य पे आधारित है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, परीक्षा आपकी हर समय होगी, हर घड़ी होगी, हर पल होगी और परीक्षा लेने वाले लोग अनजान नहीं होंगे, परीक्षा लेने वाले लोग आपके अपने होंगे और अच्छा-बुरा जैसा भी वो सबक सिखाता है, वो आपको कुछ न कुछ सिखाने सिखाने की कोशिश करता है। तो ऐसे व्यक्ति का आपको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एहसानमंद होना चाहिए। महादेव, जय बजरंगबली। एक सवाल मेरे पास कहीं से आया और सवाल ये है कि क्या हर घड़ी, हर क्षण या जीवन के हर मोड़ पे परीक्षा देना ज़रूरी है? तो ये सवाल है। अब इस बात का सीधा-सा जवाब भी दिया जा सकता है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि सीधी बातें होती हैं ना, जो बहुत ज़्यादा सरल तरीके से कही जाती है, हालाँकि उन बातों के अंदर बहुत गहराई होती है, लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है कि जब तक कोई चीज़ रगड़ के, कुछ खो के, मेहनत करके या बिना परीक्षा दिए या बिना मेहनत किए या बिना फेलियर का सामना करे बिना अगर कोई चीज़ मिल जाती है, तो वो बेकार होती है, उसकी कदर नहीं होती। तो इस बात का जवाब भी मैं आपको डायरेक्ट तो कह सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा कि ये जीवन है, यहाँ पे आपको हर चीज़ की परीक्षा देनी पड़ेगी। परीक्षा तो आप कहते हो क्योंकि आपको परीक्षा शब्द कहने में बड़ा गर्व महसूस होता है। बहुत आपको गर्व की अनुभूति होती है कि भई मैं बहुत परीक्षा दे रहा हूँ जीवन के अंदर और मैं बहुत ज़्यादा तपस्या कर रहा हूँ, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है? मैं बहुत कर्मठ हूँ, अपने काम के प्रति बहुत दृढ़ हूँ, बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ, ठीक है? रेगुलर हूँ और किसी भी काम को करने से मैं कतराता नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे वो निष्कर्ष नहीं मिल रहा है जिसकी मुझे उम्मीद है, ठीक है? तो होता क्या है कि जब कोई चीज़ आपके अनुसार काम नहीं करती या हमारे अनुसार काम नहीं करती, जब वास्तविकता हमारे हिसाब से नहीं चलती तो हमें लगता है कि भैया वास्तविकता में ही कुछ गड़बड़ है। लेकिन मैं आपको एक बात याद दिला दूँ, जब आप नहीं थे, उससे पहले भी ये वास्तविकता काम करती थी और आज जब हैं, तो ये वास्तविकता परफेक्टली वैसे ही काम कर रही है। कल को आप और मैं जब नहीं होंगे इस दुनिया में, तब भी ये वास्तविकता, ये सच्चाई, ये जो कुदरत है, प्रकृति है, ऐसे ही काम करती रहेगी। तो हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई चीज़ आपके हिसाब से काम नहीं कर रही है, तो आप ज़रूर बोलोगे कि भैया ये तो परीक्षा हो रही है हमारी, ठीक है? महादेव हमारी परीक्षा ले रहे हैं, ये प्रकृति हमारे खिलाफ है या फिर वैसा नहीं हो रहा है कि जैसा हम चाहते हैं क्योंकि आपको चाहिए भैया कामयाबी, आपको अपनी मर्ज़ी चलानी है हर जगह, ठीक है? और अगर आपकी मर्ज़ी नहीं चलती है, तो फिर आपको लगता है कि ये सारी की सारी चीज़ें बेकार हैं, ठीक है? और बुद्धि ऐसे ही आपको भ्रम और छल में डालती है, ये बुद्धि का काम है। ठीक है, अगर बुद्धि आपके साथ ऐसा करती है तो आपके साथ ऐसा करने से मेरे कहने का मतलब अगर आपकी चेतना के साथ बुद्धि ऐसा खिलवाड़ कर रही है, तो उसमें बुद्धि की कोई गलती नहीं है। बुद्धि ऐसे ही काम करती है भाई। ये जो मस्तिष्क है, ये ऐसे ही काम करता है, लेकिन मस्तिष्क से ऊपर, बुद्धि से ऊपर भी एक तत्व है, ठीक है? वो बहुत ही परम तत्वों में से एक तत्व माना जाता है, जिसको हम कहते हैं चेतना। अगर आपकी चेतना आपकी काबू में नहीं है, आपके नियंत्रण में नहीं है, मतलब अगर आप अपनी चेतना को समझ ही नहीं सकते, तो फिर बुद्धि को आप काबू कैसे करोगे? तो फिर ये बुद्धि आपको बार-बार बोलेगी कि आप बहुत परीक्षा कर रहे हो भैया, लेकिन आपसे हो नहीं रहा है, आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो कहीं न कहीं बेकार की चीज़ों में इसमें मत पड़ो, कुछ छोटा-मोटा काम करो, टेम्परेरी जीवन में कुछ हासिल करने की कोशिश करो, लाइफ़ एन्जॉय करो। ये होती है बुद्धि, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि जीवन हर जगह, समय या ज़िंदगी या सोसाइटी या समाज ये लोग आपकी परीक्षा ले रहे हैं, तो परीक्षा ऐसे ही लेते रहेंगे, परीक्षा आपको ऐसे ही देनी पड़ेगी। ये सत्य है इस जीवन का, ठीक है? लेकिन चलो बात करते हैं परीक्षा हम क्यों बोलते हैं, ठीक है? परीक्षा हम इसलिए बोलते हैं कि हम लोगों ने इस दुनिया में 2 तरह की परीक्षा 2 तरह की वास्तविकता होती है। एक वो वास्तविकता जो वाक़ई सत्य पे आधारित है, जो ये दुनिया है, ये समाज है, ये पेड़-पौधे, ये नदियाँ, झरने, ये बिल्डिंगें, ये गाड़ियाँ, ठीक है? ये रिश्ते, ये बनावटी रिश्ते, ठीक है? चाहे वो आपके खून के रिश्ते हों, चाहे कोई भी हो, है तो वो कुछ समय के लिए। तो आपकी एक तो है ये सारी की सारी वास्तविकता का हिस्सा, ठीक है? ये वास्तविकता की एक नदी है, इस नदी के साथ वास्तविकता बिल्कुल स्मूथ तरीके से बह रही है। ठीक है? एक आप हो किनारे पे खड़े हुए, आपको लगता है कि ये नदी मेरे हिसाब से चलेगी, क्योंकि एक नदी बाहर वास्तविकता में बह रही है, ठीक है? एक नदी आपके दिमाग में बह रही है। अब आपके दिमाग में जो नदी बह रही है, उसका मॉडल कुछ अलग है, ठीक है? उसका आधार कुछ और है, क्योंकि उसका आधार फीलिंग्स, वैल्यूज़, ठीक है? परसेप्शन, गलत धारणाएँ ये भी हैं। तो गलतफ़हमी की वजह से आपकी जो वास्तविकता का जो ढाँचा है और जब ये ढाँचा वास्तविक, सत्य पे आधारित वास्तविकता से मिलता है, तो ये कहीं न कहीं टकरा जाता है और आपकी जो रियलिटी का मॉडल है, वो टूट जाता है।
और आपकी जब रियलिटी का मॉडल टूटता है तो फिर दुनिया आपको साफ-साफ नज़र आने लगती है, या तो आप बहुत ज़्यादा दुखी होके दुनिया को उल्टा-सीधा बोलने लगते हो, क्योंकि दुनिया आपके हिसाब से काम नहीं कर रही है, ठीक है? एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, परीक्षा आपकी हर समय होगी, हर घड़ी होगी, हर पल होगी, और परीक्षा लेने वाले लोग अनजान नहीं होंगे, परीक्षा लेने वाले लोग आपके अपने होंगे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी परीक्षा ले रहा है, क्या वो व्यक्ति वाक़ई आपसे जुड़ा हुआ है? क्या वो व्यक्ति टेम्परेरी आपसे जुड़ा हुआ है? क्या वो व्यक्ति आपके जीवन में सिर्फ़ आपको सुधारने के लिए आपके साथ जुड़ा है, या अपना काम बनाने के लिए आपके साथ जुड़ा है? ठीक है? तो अगर ऐसे रिश्तों को आप समझ जाओगे, ऐसे लोगों को आप समझ जाओगे, तो आपका जीवन थोड़ा-सा कहीं न कहीं आसान हो जाएगा। बात करते हैं 1-2 पॉइंट की, जो रिश्तों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इंसान कभी-कभार क्या होता है कि संघर्ष से जीत जाता है। इंसान संघर्ष के आगे हारता नहीं है। मैंने देखा है बहुत हिम्मती लोग होते हैं, वो बहुत हिम्मत रख के काम करते हैं। लेकिन कभी क्या-क्या होता है कि जिन करीबी लोगों को से आपका दिल जुड़ा होता है, जिन लोगों को आप प्यार करते हो, जिन लोगों के साथ आप जीवन के अच्छे-बुरे सपने देखने की कोशिश करते हो, कभी-कभी वही लोग आपको चोट पहुँचाते हैं। ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर किसी भी रिश्ते में अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, मैं आध्यात्मिक ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं बात कर रहा कि इस चीज़ की कि आपके पास बहुत पैसा आ रहा है, या आपके पास पहले 2 स्कूटर थे तो आपने एक और नया स्कूटर ले लिया, गाड़ी ले ली, नहीं, ये फिज़िकल ग्रोथ है, ठीक है? ये एक 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 तरीके से ये आध्यात्मिक ग्रोथ नहीं है, ये मटीरियल ग्रोथ है। मैं बात कर रहा हूँ आध्यात्मिक ग्रोथ की। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो वाक़ई आपके साथ ग्रोथ का अनुभव लेना चाहता है, तो उस व्यक्ति के साथ आपको अप डाउन्स थोड़े से देखने पड़ेंगे, लेकिन उस व्यक्ति के साथ आपको जो बुरा वक़्त होगा, वो ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा, ठीक है? ऐसे व्यक्ति के साथ आपको जो जो संघर्ष का जो समय होगा, वो आराम से कट जाएगा, ठीक है? अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा जुड़ा है, जो आपके संघर्ष में आपका साथ देने के लिए आया है, उस व्यक्ति का आपको हमेशा एक तरह से आपको आभार व्यक्त करना चाहिए। आप उस व्यक्ति के लिए थोड़ा-सा एहसानमंद भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कहीं न कहीं प्रकृति, ये ब्रह्मांड, ये दुनिया आपकी लाइफ में भेजती है। और अच्छा-बुरा जैसा भी वो सबक सिखाता है, वो आपको कुछ न कुछ सिखाने सिखाने की कोशिश करता है। तो ऐसे व्यक्ति का आपको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एहसानमंद होना चाहिए। एक और पॉइंट मैं आपको बता दूँ, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ के, आपके साथ रह के कुछ समय बाद, साल, 2 साल, 5 साल बाद अगर वो चला जाता है, तो ये तो वाक़ई बड़ी दुःख की बात है कि आप किसी व्यक्ति के साथ 2-4 साल, 5 साल रुके और वो व्यक्ति आपको छोड़ के चला गया। लेकिन आपको इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि उस व्यक्ति का समय जो था आपके जीवन में, वो उतना ही निर्धारित था। और आने वाले का स्वागत करने के लिए आप हमेशा तैयार रहने चाहिए, और जाने वाले व्यक्ति को हमेशा आप दिल से विदा कहने के लिए भी तैयार रहने चाहिए, क्योंकि जो आया है वो जाएगा और वो समय निर्धारित है आपके जीवन में, ठीक है? उस व्यक्ति के आने जाने से, उस व्यक्ति से आपके जीवन में कुछ समय तक रुकने की वजह से आपके जीवन के उद्देश्य में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका जो जीवन है, आपकी जो मानसिकता है, आपकी जो चेतना है, उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? रिश्तों में आप हमेशा ग्रोथ को अनुभव करने की कोशिश करें, रिश्तों में हमेशा आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ा है तो उसमें ग्रोथ को आप ढूँढो, कोई व्यक्ति आपको छोड़ के चला गया तो उस छोड़ के जाने वाले व्यक्ति के द्वारा दिए गए अनुभव की वजह से भी आप ग्रोथ पाने की कोशिश करो। ग्रोथ एक ऐसी एकमात्र ऑप्शन है, एक ऐसा एकमात्र विकल्प है ग्रोथ, जीवन में बढ़ोतरी जो है, उसके बिना जीवन में कोई गति नहीं होगी। आपके पास इस जीवन में सिर्फ एक ऑप्शन है, मात्र एक विकल्प आपके जीवन में, अब वो है सकारात्मक चीज़ों को देखना और सकारात्मक तरीके से चीज़ों को देखना। नहीं तो इतनी परीक्षा ये समाज लेगा, इतनी परीक्षा ये संसार लेगा, बुरी-बुरी प परिस्थितियाँ आपकी इतनी परीक्षा लेंगी भैया कि आप टूट जाओगे, लेकिन आप दोबारा हिम्मत नहीं करोगे, और वहीं उसी क्षण आपको थाम के रखना है। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।